सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे मध्य प्रदेश बीएड वर्सेस डीएड केस के परिप्रेक्ष्य में। और साथियों हाई कोर्ट सुनवाई का आर्डर आ चुका है। आर्डर में क्या चीज़ों को लेकर के स्थिति स्पष्ट की गई है, सुनवाई को लेकर के क्या अपडेट है, किन तथ्यों पर जो है स्पष्ट तौर पर आर्गूमेंट हुए हैं, कौन से एडवोकेट जो है डीएड की तरफ से आर्गूमेंट किए हैं, कौन से बीएड की तरफ से आर्गूमेंट किए हैं, और क्या चीज़ निकल कर सामने आ रही है आपके लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आर्डर में मेंशन की गई है। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखिए और सभी साथियों को शेयर कीजिए। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। सभी साथियों को अवगत करा दें, आपके इस केस की महत्वपूर्ण सुनवाई जो है जबलपुर बेंच में हो रही है। बात करें आपकी याचिका की तो WP नंबर 13/768/2022 केसरी नंदन साहू एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स की महत्वपूर्ण जो याचिका जिसकी सुनवाई की बात चल रही है। और स्पष्ट कर दें साथियों, इसमें कई सारे जो हैं याचिकाएँ कनेक्टेड हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं WP 00595/2023, WP 21/800/2023, WP 22/218/2023, WP 29/809/2023। साथियों यहाँ पर स्पष्ट कर दें, सुनवाई में जो एडवोकेट पैनल रहा है, जो आर्गूमेंट किया है डीएड की तरफ से, साथियों बात करें मीनाक्षी अरोड़ा का नाम आपको दिख जाएगा। साथ ही साथ RS ठाकुर, विज्ञान शाह जी का, अच्युत गुप्ता सर का, और VP शाह का, MS कालरा का, हरीश के शुक्ला का, मनदीप कालरा का और पुलकित भारद्वाज, ये आप सभी के जो है डीएड की तरफ से जो है आर्गूमेंट करने वाले एडवोकेट पैनल है। और साथियों बात करें स्टेट की तरफ से अपेयरिंग में अगर बात कर लें यहाँ पर तो देख सकते हैं आशीष आनंद बरनाथ जो है आपके, और मिस्टर जानवी पंडित ये एडिशनल एडवोकेट जनरल। और बात कर लें अमित सेठ डिप्टी एडिशनल जनरल, और श्री GP सिंह गवर्नमेंट एडवोकेट फॉर स्टेट, ये स्टेट की तरफ से अपेयरिंग रही है। और साथियों यहाँ पर अवगत आप सभी को करा दें, इंटरविनर्स या रिस्पोंडेंट की तरफ से जो अपेयरिंग रही है उसमें KC गेदियाल सीनियर एडवोकेट, और श्री आदित्यवीर सिंह, श्री मनोज कुमार राजक, और श्री अंबर मिश्रा एडवोकेट, एंड श्री विनय नरवने, और सीनियर एडवोकेट असिस्ट बाय श्री अमित पवन एंड श्री सिद्धार्थ शुक्ला, और श्री NS रूपरा एंड श्री DS चौहान, और श्री आकाश शर्मा, और एडवोकेट एंड इंटरविनर्स जो रिस्पोंडेंट की तरफ से ये आपके रहे हैं। और साथियों यहाँ पर बात करें श्री शुभम राय, श्री राहुल दिवाकर, श्री अमन गुप्ता एडवोकेट फॉर रिस्पोंडेंट जो है व्यापम की तरफ से रहे हैं, यानी व्यापम एम्प्लॉयज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से रहे हैं। और जो है मिसेज B मोहना सीनियर एडवोकेट, एंड श्री अमित पवन थ्रू वाई आप सभी को बता दें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी आप सभी को वर्चुअल माध्यम से, एंड श्री जो है सिद्धार्थ शुक्ला एंड श्री दिनेश सिंह चौहान एडवोकेट फॉर द रिस्पोंडेंट एंड इंटरविनर, ये जो आपके रहे हैं वर्चुअल माध्यम से रहे हैं। अब साथियों यहाँ पर सुनवाई में क्या कुछ मेंशन होकर के आया है उसकी बात करेंगे। साथियों स्पष्ट किया गया है, लिखा गया है केस स्टैंड्स पार्ट हियर, यानी मामले की आंशिक सुनवाई जो है की गई है। और लिखा गया है लेट द केस बी टेकन अप 30/1/2024 एट 3:30 PM हेयरिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ आर्गूमेंट, जो है स्पष्ट रूप से आर्गूमेंट शेष हैं, उनकी सुनवाई जो है कल यानी 30 तारीख को 3:30 पर जो है रिमेनिंग जो है आपके रहेंगे उनकी सुनवाई की जाएगी। और स्पष्ट किया गया है एप्लीकेशन फॉर स्टेट की, जो एप्लीकेशन आप सभी को हमने अवगत कराया था उसके बारे में भी यहाँ पर बात किया गया है कि अमेंडमेंट जो है नंबर 1248/2024 विच हैज़ बीन फाइल्ड बाय द state today for deferring hearing of this case and which not come up shall be taken upon next date of hearing। साथियों आज की सुनवाई को टालने को लेकर के, यानी 25 तारीख का आर्डर है, तो 25 तारीख की सुनवाई के आर्डर की बात की गई है कि उसको टालने को लेकर के जो सरकार की तरफ से एप्लीकेशन दी गई थी उसकी बात की गई है। और साथियों बात किया गया है इसको जो है आगे जो है जो अगली सुनवाई यानी कल होने जा रही है वहाँ पर साथियों इस पर जो है विचार वगैरह किया जाएगा। तो साथियों स्पष्ट हो गया है, कोर्ट के आर्डर में कई सारी चीज़ें मेंशन की गई। एक तो साथियों आप सभी को हमने अवगत कराया था कि स्पष्ट रूप से जो है ट्रांसफ़र जो है पिटीशन जो है सरकार लेकर के आई है कि केस को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाए। हालांकि साथियों बात करें उस पर बात की गई है कि उसको ऑन रिकॉर्ड ले लिया गया था एप्लीकेशन को, और जो कल की सुनवाई होगी कहीं ना कहीं उस पर जो है विचार किया जा सकता है, ये स्पष्ट रूप से आर्डर में मेंशन कर दिया गया है। और साथियों कल के लिए साथियों स्पष्ट हो गया है, कल जो आपकी सुनवाई 3:30 से फिर से होगी, यानी स्पष्ट कर दें तो फाइनल बहस जो आपकी चल रही
रही है, इसमें स्पष्ट किया गया है आर्डर में जो है कुछ ही हिस्से को सुना गया, यानी पार्ट जो है हेयरिंग किया गया है। आप सभी को पता है स्पष्ट तौर पर जो है मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने अपने आर्गूमेंट लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। जो है विज्ञान साहब जी ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण और कहीं ना कहीं बड़ी बहस की है स्पष्ट तौर पर। और साथियों अब जो रह गए हैं शेष एडवोकेट पैनल और रिस्पोंडेंट जो हैं उनके कहीं ना कहीं सभी को सुनाया जाएगा। फिलहाल साथियों अभी जो है पिटिशनर की तरफ से जो है आर्गूमेंट लगभग शेष हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं वर्चुअल माध्यम से जो है मनदीप काला जी को भी सुना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप सभी के सामने हैं साथियों। ये सभी स्पष्ट हो रहा है कि सुनवाई जो कल होगी वो अहम होगी। और साथियों जो सरकार की तरफ से स्पष्ट रूप से जो एप्लीकेशन दी गई है उस पर क्या निर्णय लिया जाएगा ये कल ही स्पष्ट हो पाएगा। तो आशा करेंगे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि साथियों सभी साथी जो हैं संशय की स्थिति में थे कि सरकार ने स्पष्ट रूप से जो ट्रांसफर पिटीशन लगाई है क्या उसको अनुमान किया जाएगा नहीं किया जाएगा। तो कोर्ट ने इसको स्पष्ट कर दिया है कि उस दिन की यानी 25 तारीख की सुनवाई हुई थी, अब जो कल सुनवाई होगी तो इस जो एप्लीकेशन दी गई उस पर विचार किया जाएगा और चीज़ों को देखा जाएगा। फिलहाल पूर्ण संभावना है कल भी आर्गूमेंट आपको देखने को मिलेंगे और एक और धमाकेदार बहस देखने को मिलेगी। बात करें 25 तारीख को आपने देखा लगभग 1 घंटे के आसपास आपके इस केस की धमाकेदार बहस हुई, जिसमें मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने अपने सारे आर्गूमेंट में स्पष्ट तौर पर उन्हीं सभी याचिकाओं का जिक्र किया जिनको लेकर के स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं अभी तक जो है आदेश आए हैं या तो स्पष्ट तौर पर उन पर जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन निकलकर सामने आया है। आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर अर्नब घोष की याचिका की बात की जाए जो आपकी क्लेरिफिकेशन थी, चाहे आपकी स्पष्ट तौर पर गुड्डू सिंह की याचिका हो उसको भी कहीं ना कहीं उनके माध्यम से क्लेरिफाई किया गया है। आशा करेंगे कल की सुनवाई जो होगी बहुत ही अहम होगी, क्योंकि साथियों पूर्ण संभावना है 2 दिनों के अंतर्गत यानी 30 और 31 की सुनवाई में ही सारे आर्गूमेंट कंप्लीट होकर के ऑर्डर रिजर्व होने की पूर्ण संभावना है। अगर स्पष्ट तौर पर जो है सरकार की तरफ से जो ट्रांसफर पिटीशन लगाई गई है उस पर जो है कल ही निर्णय हो जाएगा। तो साथियों बड़ा कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण मैटर चल रहा है जो आप सभी को पता है। स्पष्ट तौर पर जो मांग है कहीं ना कहीं उसका निष्कर्ष जल्द ही निकल कर आएगा। तो आशा करेंगे कल की सुनवाई और अहम होने जा रही है। तैयारियों को आप स्पष्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको स्पष्ट कर दें कि कल की सुनवाई में लग रहा है कि स्पष्ट तौर पर फिर से अच्छी और महत्वपूर्ण बहस देखने को मिलेगी। तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी, आर्डर से कई सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। एक तो सरकार की तरफ से जो एप्लीकेशन दी गई है उस पर भी कहीं ना कहीं कल ही डिसीजन हो जाएगा कि आखिर इसको लेकर के क्या स्थितियां रहेंगी, क्या ट्रांसफर होगा केस कि नहीं होगा। तो ये सारी स्थितियां कल ही आपकी स्पष्ट हो सकेंगी। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन यही रहेगा, कृपया आप जो है कोर्ट में अपनी उचित तैयारियों के साथ पहुंचे, स्पष्ट कर दें चाहे वो बीएड के हों या आपके डीएड के साथी हों, क्योंकि स्पष्ट तौर पर कोर्ट क्या निर्णय लेगी ये अभी स्पष्ट नहीं है। क्योंकि साथियों स्पष्ट तौर पर काज लिस्ट भी आ चुकी है और काज लिस्ट में स्पष्ट भी कर दिया गया है, सुनवाई को लेकर के केस की स्थिति भी हो गई है। कल के वीडियो में हमने सारी चीज़ें स्पष्ट कर रखी हैं सुनवाई को लेकर के, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और साथियों ऑर्डर में भी स्पष्ट हो गया है, समय दे दिया गया है 3:30 से फिर से सुनवाई का। और साथियों देख सकते हैं ये महत्वपूर्ण सुनवाई चल रही है, क्योंकि साथियों इससे पूर्व की अगर सुनवाइयों पर बात करें तो ये आपका केस जो है स्पष्ट तौर पर जो है 1 वर्ष से ज़्यादा से कहीं ना कहीं पेंडिंग है। तो स्पष्ट तौर पर कोर्ट यही चाहेगा इसकी सुनवाई को लेकर के कहीं ना कहीं स्थितियाँ स्पष्ट हो। और साथियों जो भी फैसला होगा कहीं ना कहीं कोर्ट का होगा और अंतिम फैसला वही होगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। टेक केयर, बाय बाय साथियों।